जय साई राम दोस्तों, आपका धर्म आपके साथ। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे ग्रुप में लोग बहुत परेशान थे और वेदांता के मैटर को लेकर के मतलब है बहुत सारी चिंताएं लोगों में व्याप्त थी। तो मैं पढ़ रहा था, मैसेज वगैरह लोगों के देख रहा हूँ, कल से देख रहा था, तो दिमाग में आया कि आपको इसके बारे में कुछ आगाह करूँ। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश के तहत सब कुछ हुआ है। आपने देखा होगा कि LIC ने इसकी 320 रुपये की बिड लगाई थी। देखो दोस्तों, डीलिस्टिंग के बारे में बड़ी सारी भ्रांतियां हैं जो लोगों में थी। जैसे कि हमारे ग्रुप में बात हो रही थी कि भाई डीलिस्टिंग में शेयर आपको देना ही पड़ेगा प्रमोटर्स को। ऐसा कुछ नहीं है। जब हम डीलिस्टिंग के लिए सेबी में जाते हैं और हम बोलते हैं उनको कि हम कैसे लेना चाहते हैं, जैसे आज कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि सर डीलिस्टिंग में हर कीमत पे आपको शेयर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। इसमें जब हम डीलिस्टिंग की शर्तें होती हैं जो हम सेबी पे रखते हैं, उसमें ये डिफ़ाइन करना होता है कि जो है ना कि हम जो है ना प्रमोटर्स जो है ना हर इन्वेस्टर से शेयर लेने के हकदार हैं, चाहे वो उसका डीमेट में है या कहीं पर भी है, उसे शेयर हमें देना पड़ेगा। डीमेट में है तो हम उसका शेयर ले लेंगे और जो हमने वैल्यू उसकी निर्धारित करी है उस वैल्यू के हिसाब से उसका पैसा उसको हम दे देंगे। ठीक है, ऐसा अमूमन होता है। लेकिन वो हम जब तक उसकी जो है ना हम सेबी के आगे उस एग्रीमेंट में डीलिस्टिंग की जो शर्तें हैं उनमें ये बात डिफ़ाइन होती है। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। तो अगर वो ऐसा नहीं है तो हम नहीं देंगे। जैसे कि वेदांता वाले केस के अंदर ऐसा नहीं था कि हर एक इन्वेस्टर को शेयर इनको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो मैं आपको बता दूं, नंबर एक बात तो यही हो गई कि इसमें जो है ना देना अनिवार्य नहीं है। नंबर दो, इन्होंने बहुत कम वैल्यू रखी। ये अनिल अग्रवाल ने इसमें बहुत मोटा गेम खेल गया मिल मिला के। और अब आप देखो ना कि एक डीलिस्टिंग की हवा फैला करके अंडर वैल्यू शेयर को रख करके ये पूरी मार्केट का माल पी गए मिली भगत से। मतलब टूटता चला गया, चूँकि जो शेयर 150 पौने 200 चल रहा है और आप ऐसी पैनिक क्रिएट कर देते हो और रेट उसका ऐसा रेट रखते हो कि जिस रेट पे कोई नहीं देगा। ठीक है ना, तो ऐसा करके उन्होंने वो करा, तारपीडो लगा दिया। इसकी जो असली जो इसमें जो फेलियर है इसका, और दूसरा अब इन्होंने कह दिया ये फेलियर हो गया। फेलियर इसीलिए हुआ कि LIC ने इसके रेट बिल्कुल वाजिब लगाए थे, 320 रुपये के अराउंड में। उन्होंने बोला कि आप इस वैल्यू के हिसाब से हम आपको देंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो LIC ने मना कर दिया। तो वो तो LIC के कहते ही ये बात तो मेरे को तभी समझ में आ गई थी कि ये तो डील 100% जो है ना कन्फर्म है कि ये डीलिस्टिंग इनकी फेलियर होनी है। ठीक है, अच्छा, लेकिन उसका फ़ायदा क्या उठाया? पैनिक क्रिएट कर दी। रेट अंडर 100 रखने के बाद में क्या हुआ कि वो उस रेट पे लाएंगे ही लाएंगे, आएगा ही आएगा। अब पैनिक में लोगों ने माल बेचना शुरू कर दिया। लोगों ने सोचा कि ये तो 87 रुपये में लेंगे, तो अगर मेरा 120 पे 130 पे बिक रहा है या सपोज करो 110 पे बिक रहा है, वो बेचेंगे। और आज पैनिक में वही इम्पैक्ट आया मार्केट के अंदर। अच्छा, अनिल अग्रवाल जी ने क्या करा कि कुछ म्यूचुअल फंडों के साथ मिल मिला करके कहानी कर ली और म्यूचुअल फंड तैयार भी हो गए उसी रेट के ऊपर माल देने के लिए इसे। ठीक है, लेकिन बाद में जब देखा कि LIC बीच में फंस गई या कुछ फंस गया, तो उसके बाद उन्होंने क्या हुआ कि माल को रिलीज़ किया, अपना करा, मिल बांट करके खाया पट्टों ने। अब एक बात देखो कि उस जो वो माल रिलीज़ कर रहे हैं, खरीद कौन रहा है? दोस्तों, ये शेयर मार्केट ऐसी चीज़ है कि मैं आपको समझा ही नहीं सकता। यहाँ दुनिया के मतलब है मैं आपको क्या बताऊं कि लोगों की आत्मा मर चुकी है। पैसे के लिए आत्मा ही मर गई बस। मतलब किसी भी तरह से रिटेल इन्वेस्टर को ठगना है, बस ये बात इनकी समझ में आती है। कैसे भी रिटेल इन्वेस्टर के चंगुल से माल निकाल लो और ख़ुद पी जाओ। और आज वही हुआ है, वही गेम हुई है। और देख लो दोस्तों, अब ये फेल हो गई। अब क्या है कि अब जो खरीद रहे हैं इसे वो मज़े लेंगे। अब ये कुछ दिन इसी रेट पे चलेगा। अब डील तो मतलब सिरे चढ़ेगी ही नहीं। क्योंकि मेरे जिन लोगों को मैं जानता हूँ, जैसे मैं कई ब्रोकर को जानता हूँ, उन्होंने यही पौने 200 के अराउंड उन्होंने बिड लगाई थी जो कैंसिल होनी थी। ठीक है ना, क्योंकि वो तो रेट ही अलग है। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि हमारी सेबी, ये जो सारा गेम हुआ है, इसमें हमारी सेबी कहाँ है? इसमें हमारी सरकार क्या कर रही है? जो रिटेल इन्वेस्टरों के हित की चिंता की बात करते हैं, आज कहाँ गए वो सारे हित हैं? कहाँ वो एजेंसियाँ, जांच एजेंसियाँ कहाँ सो गई?
मतलब अनिल अग्रवाल जी ने जो खुला नाच खेला है, सही बताऊं तो खुला नाच हुआ है, मतलब है लोगों को परेशान कर दिया। मतलब है मेरे को ऐसे लोग जानते हैं जिन्होंने मतलब 200 का भी है, किसी के पास 250 का भी है, किसी के पास 280 रुपये का भी पड़ा हुआ है, और देखो क्या हाल हुआ है। और मैं ये नहीं कह रहा कि शेयर खराब है, शेयर खराब नहीं कहा मैंने, शेयर बहुत बढ़िया है, और अब उसको तभी तो पी रहे हैं ये सारे, लोअर लेवल्स पे ले रहे हैं। आज भी देखो कितना ज़बरदस्त वॉल्यूम है। तो दोस्तों मैं आपको यही समझाना चाहूँगा कि ये बस मन टूट जाता है, कई बार मेरा खुद का मन बहुत टूट जाता है कि ये क्या हो रहा है। ये बंसी वाला जो है ना पता नहीं कहाँ से हो गया है, मतलब है कि इतना मतलब है अत्याचार हो रहा है, और मतलब है भगवान कुछ देख ही नहीं रहा। और भगवान क्या देखेगा? सही बात तो ये कि भगवान भी क्या देखेगा जब इंसान ही भगवान हो गया है। आज की डेट के अंदर इंसान ने स्वयं सोच लिया कि मैं भगवान हूँ। तो दोस्तों बात सारी क्लियर हो गई, मैंने आपको समझा दिया कि वो शेयर मतलब जब तक डीलिस्टिंग में मतलब है वो जो मेन सवाल तो यही था ना जो लोगों ने पूछा था कि सबके ले लिए जाएंगे या देने पड़ेंगे, वो मैंने क्लियर कर दिया कि ये जो है ना डिफ़ाइन होता है कि आपसे शेयर लेंगे या नहीं लेंगे। अब देखो, अब मैं यही कहूँगा आपसे, आप इसे होल्ड करो, और अगर कोई आदमी अगर लेना चाहे तो मेरे हिसाब से अब तो कुछ है ही नहीं। तो ये है कि मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, मैं तो कल शायद मतलब है यही बताने वाला था, और आज ये जो मेरा क्लिप बनाने का जो ये शॉर्ट क्लिप इसीलिए बनाई है कि आपका मैं थोड़ा सा जितना मुझे ज्ञान है वो मैं आपसे शेयर करूं और जो आपके काम आ सके। तो दोस्तों जय साईं राम, फिर मुलाकात होती है। आपका धर्म हमेशा आपके साथ।